कितने सच्चिदानंद में थे। बहुजीववाद इसी को कहते। बहुजीव, बहु माने बहुत, बहुत से जीव हैं, सही। तो बहुत सी मैं है, सही। इसका मतलब बहुत से सच्चिदानंद है, इसका मतलब बहुत सी आत्माएं। तो कई ऐसे हैं मत, ऐसे हैं संप्रदाय जो यही बात अपने प्रचार में अपने श्रोताओं और अपने चेलों को बोलते हैं। तो उनका प्रवचन ही यहाँ से शुरू होता है, प्यारी आत्माओं। जो ये प्यारी आत्माओं से शुरू करे, जानना ये वेदांत नहीं जानता है, ये वेदांत नहीं समझता है। आत्मा बहुवचन नहीं होता है। जीवात्मा बहुवचन में हो सकता है, पर आत्मा बहुवचन में नहीं हो सकता। बहुवचन समझते हो? लड़का, लड़के, हाँ? पढ़ी हिंदी ग्रामर? लड़की, लड़कियां, स्त्री, स्त्रियां, है ना? गधे, गधे का क्या बताओ बहुवचन? तो इसका हम क्या बोलेंगे? बहुत सारे गधे, बात नहीं बनती। ऐसे हम आत्मा को बहुवचन नहीं कह सकते। आत्माएं, आत्माओं, मेरी प्यारी आत्माओं। हम लोग जब वेदांत सम्मेलन में जाते थे बच्चे, तो बड़े बड़े कथावाचक मतलब वेदांत के बोलने वाले आते थे। तो जैसे उन्होंने मंगलाचरण खत्म किया और फिर जैसे बोले मेरी प्यारी आत्माओं, गई भैंस पानी में। ये कोई सांख्य वाले आ गए हैं, ये कोई योग वाले आ गए हैं। सच बात तो यह है कि हमारा तो भक्ति का प्रवेश भी जब हम सत्संग करने लग गए उसके भी कोई 2 साल बाद हुआ। हम तो वेदांत में ही बचपन से ही वेदांत के गाने या गीत गाते हुए बड़े हुए। पर धीरे धीरे और जो दर्शन शास्त्र हैं वो क्या हैं, उनके बारे में भी बहुत अच्छे से विवेक तो करना पड़ता है ना। क्या है ये, कौन है ये, और इसकी पहुंच कहां तक है। तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, ये सब पढ़ा, ये सब जाना, ये सब सीखा, पर हमें पढ़ाने वाला कोई नहीं था। क्योंकि अगर पढ़ने में हम कहें तो पढ़ने में एक ही ग्रंथ हमने पढ़ा किसी संत से, वो था विचार सागर, दैट्स इट। ना उसके पहले कोई, ना उसके बाद में कोई। लेकिन विषय को जानने के लिए उसका कंपैरेटिव स्टडी करना बहुत आवश्यक है। तो वैष्णव मार्ग क्या है, रामानंदी, निम्बार्काचार्य, पुष्टि मार्ग, द्वैत सिद्धांत, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत क्या है, ये सब जान के समझ के फिर आप निष्कर्ष पे पहुंचते हैं ना कि जिस चीज की साधना आप कर रहे हैं वो कितनी श्रेष्ठ है। तो अद्वैत वेदांत सिद्धांत ये नहीं है कि मेरा सच्चिदानंद रूप है। अद्वैत वेदांत सिद्धांत ये होगा कि मैं ही ब्रह्म हूं, अयम आत्मा ब्रह्म। गुरु ने कहा तत्वमसि, और शिष्य कहता हम ब्रह्मास्मि। फिर आया प्रज्ञाननम ब्रह्म, फिर आया अयम आत्मा ब्रह्म। 4 महावाक्य हैं, 4 वेद, 4 महावाक्य। और अज्ञान का नाश महावाक्य से होता है। मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, इतना वेदांत नहीं है। या यूं समझो, जहां सांख्य खत्म होता है वेदांत वहां से शुरू होता है, जहां योग खत्म होता है वेदांत वहां से शुरू होता है। इसलिए मैं जो लोग योग का खंडन करते हैं मैं उनका खंडन करती हूं, गलत। योग बहुत आवश्यक है।
बहुत आवश्यक है। सीधे वेदांत सुन लेगा, क्या होगा उससे? सिर्फ अभिमान होता है, मैं ही तो ब्रह्म हूं, फिर क्या ध्यान लगाना। हाँ, पर मन में कोई चेंजेस किए नहीं है, मन है अशुद्ध, तो मैं हूं ब्रह्म, और चलो अब राग द्वेष करो, चलो चुगली निंदा करते। कोई गृहस्थी बन के करेगा, कोई साधु का वेश बना के करेगा, कोई ग्रस्त बन के घर में, फैक्ट्री में, बिजनेस में फंस जाएगा। उल्टे गृहस्थियों के तो शायद कभी वैराग्य हो जाए, तो वो क्या फंस गए हम। पर जो आश्रम और चेलों में फंस गया है, उसकी तो दुर्दशा और ज्यादा है। मैं ये बात कई बार कही है। शौक आया था हमको आश्रम होना चाहिए, क्योंकि सब कहाँ बैठे हैं, किराए की जगह लेते थे, सब कहाँ बैठे हैं, कहाँ सब ध्यान करें, कहाँ सत्संग चले, इस चक्कर में। लेकिन आज की तारीख में मैं बिल्कुल ओपन देती हूँ आपको क्या आवाहन। हमें एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो इसकी मैनेजिंग करता रहे। बड़ी सिरदर्दी महाराज, ये तो स्यापा है, बड़ा स्यापा है ये तो। बड़ा आश्रम देखते ही सुख सुविधा भोगने के लिए, पर सेवा करने आए हैं, साधना करने आए हैं, ऐसा लिबास पहन करके कई आ जाते। अब कोई थर्मामीटर तो बना नहीं है कि मुंह में डालें तो पता चले वैराग्य है या नहीं है। तो आश्रम भी बड़ी समस्या है। अब सुचारू रूप से अच्छा चलता है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, लेकिन फिर भी कुछ तो ड्रामा रहता ही है ना लगा हुआ। तो ये हमारे जो चेले चांटड़े हैं बड़ी कोशिश करते हैं कि मेरे कानों तक खबर न पहुंचे, पर भाई कान ये कि शर्लॉक होम्स से कम है क्या? लग जाता है पता क्या हुआ। चित्त शुद्ध न हो और ज्ञान श्रवण कर ले, ऐसा अभिमान से भर जाता है, और फिर ये एक लाइसेंस बन जाता है। फिर कईयों ने इससे बड़ा दुरुपयोग किया है। मैं ही ब्रह्म हूं, हाँ मैं तो शुद्ध स्वरूप हूं, पाप तो मुझे लगता नहीं है। जो चेली आई उस चेली का हाथ पकड़ लिया, चेली कह रही महाराज महाराज, चेली का पकड़ा हाथ, चलो आओ फिर तुम्हें हम ब्रह्मानंद देते हैं, क्योंकि हम ब्रह्म है ना, तो हम तुम्हें ब्रह्मानंद देते। कई चेलियां हैं जो बेवकूफ होती हैं, वो फंस जाती हैं, नहीं समझ पाती हैं। जिसको अभी तुम्हारे शरीर से सुख की चाह है, क्या उसने आत्मा ही आनंद स्वरूप है जाना क्या? जो खुद अपनी इंद्रियों का गुलाम है, क्या वो साधु हुआ क्या? नहीं। तो ग्रस्तों के अपने स्यापे हैं, और कई बार जो ये साधु बन जाते थोड़ी दिनों में दिमाग खराब हो जाते। इसलिए चित्त की, मन की शुद्धि पर निरंतर। एक ने कहा कि अच्छा एक बार आत्मज्ञान हो गया तो वो तो भूलता नहीं है, तो फिर आदमी वापस गलती कैसे कर सकता है? याद रहिए, आत्मज्ञान सुनना एक बात होती है, अपरोक्ष अनुभूति एक बात होती है, दोनों में बहुत फर्क होता है। अपरोक्ष अनुभूति हो जाए तो भी जो समाज के नियम कायदे हैं या जो व्यवहार के नियम कायदे हैं, वो तो वही रहने चाहिए। वो थोड़ी बदल जाएंगे। भूख लगेगी तो रोटी मुंह में डालेगा ज्ञानी, कि आंख में डाल लेगा, कान में डाल लेगा? इसीलिए बार बार ये मैं बात कह रही हूं कि अंतःकरण की शुद्धि बहुत आवश्यक है।